मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम देखेंगे अज्ञेय द्वारा संकलित नए एकांकी संग्रह में संकलित विष्णु प्रभाकर लिखित सीमा रेखा इस एकांकी का कथ्य। विष्णु प्रभाकर जी ने प्रस्तुत एकांकी में राष्ट्रीय चेतना को प्रस्तुत किया है। शासन और जनता के बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती। जब शासन और जनता अपने अपने कर्तव्य भलीभांति निभाते हैं तब देश में शांति बनाई रहती है, परंतु जब वे अपना कर्तव्य भूल जाते हैं तब समाज की शांति भंग होती है और उसके कारण जो नुकसान होता है, जो क्षति पहुंचती है, वह देश को ही पहुंचती है। ये बताने का प्रयास प्रस्तुत एकांकी के कथ्य के माध्यम से किया है। अतः इस एकांकी के कथ्य की ओर आने से पहले इस एकांकी के पात्र देख लीजिए। इस एकांकी के पात्र परिवार की कहानी है। इस परिवार में 4 भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं और एक बेटा है। परिवार का प्रत्येक सदस्य शासन का प्रतिनिधि है और जनता का प्रतिनिधि है। इसीलिए जो नुकसान हुआ है वह शासन का भी हुआ है और जनता का भी हुआ है। किस प्रकार वह हम कथ्य में देख लेंगे। पहला पात्र है लक्ष्मी चंद, जिनकी उम्र है 56 वर्ष, व्यापारी है, बड़े भाई। उनकी पत्नी है तारा देवी और उनका बेटा है 10 वर्ष का अरविंद। दूसरे भाई है शरद चंद्र, उपमंत्री है, 52 वर्ष के हैं, उनकी पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा। तीसरे भाई है कैप्टन विजय, पुलिस कप्तान है, 48 वर्ष उनकी उम्र है, उनकी पत्नी है उमा। चौथे भाई है सुभाष चंद्र, जननेता है, 44 वर्ष उनकी उम्र है, उनकी पत्नी है सविता, 35 वर्ष जिसकी उम्र है। अतः इन पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास विष्णु प्रभाकर जी ने किया है। देख लीजिए किस प्रकार विष्णु प्रभाकर लिखित सीमा रेखा या नाटक या एकांकी राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण है। प्रस्तुत नाटक में लेखक ने यह चित्रित किया है कि जनतंत्र में जनता की प्रतिष्ठा होती है, यह ठीक है, पर जब जनता गुंडों के बहकावे में आकर समाज की शांति भंग करने का प्रयास करती है तब शासन को उन पर रोकथाम लगानी पड़ती है। कभी कभी उस वक्त कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं, परंतु जननेता को यह बात मंजूर नहीं। जननेता का कहना है कि अगर जनता गुंडों की सुनती है तो शासक की क्यों नहीं। उन्होंने ही शासक को नियुक्त किया है, उन्होंने ही अपना नेता चुना है, फिर आपकी जनता क्यों नहीं सुनती। इसका कारण यह है कि शासक लोग जब शासन में चले जाते हैं, जनता के नेता जब शासन में चले जाते हैं तब अपने आप को राजा और शासक मानने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जनराज्य में शासक कोई नहीं होता, सब सेवक होते हैं। अतः वह अपनी यह भावना, अपना यह कर्तव्य भूल जाते हैं और जनता के प्रति उनका जो कर्तव्य है वह निभाते नहीं। इसीलिए जनता को अपने हक के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। ये बताने का प्रयास जननेता करता है। परिणाम स्वरूप गुंडों के बहकावे में आकर समाज में आंदोलन होते हैं, जिससे नुकसान केवल जनता का ही नहीं होता तो शासन का भी होता है। अतः इसके कारण यह जो नुकसान हुआ है वह देश का होता है, अर्थात देश को ही क्षति पहुंचती है। यह बताने का प्रयास लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से किया है। कारण सरकार और जनता के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं होती। जनता में से ही एक व्यक्ति नेता बनकर, शासन का व्यक्ति बनकर शासन में चला जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद वह अपना कर्तव्य भूल जाता है। तब यह ऐसी घटनाएं समाज में होती है। ये बताने का प्रयास भी विष्णु प्रभाकर जी ने इस
एकांकी के माध्यम से किया है। सीमारे का इस एकांकी की कहानी एक परिवार के बीच घटित हुई है, जिस परिवार में शासन और जनता के प्रतिनिधि भी हैं। बड़े भाई लक्ष्मीचंद 56 साल के हैं, व्यापारी है। दूसरे भाई शरद चंद्र उपमंत्री है, 52 साल के हैं। तीसरे भाई 48 साल के कैप्टन विजय पुलिस कप्तान है। तो चौथे भाई सुभाष चंद्र जननेता है, यानी जनता के नेता है, 44 वर्ष के हैं। कहानी का प्रारंभ शरद चंद्र जी के फोन पर बातें करने से हुआ है। वो थोड़ा चिंतित है, विजय के बारे में सोच रहे हैं, विजय को लेकर चिंतित है, कारण बैंक के पास भीड़ बेकाबू हो गई है। इतने में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा घबराई हुई आती है और पति को कहती है कि आपने सुना रामगंज में गोली चली है, आपके राज्य में गोली चलती ही कैसे है? तब वह उत्तर देते हैं कि यहाँ का हर कोई व्यक्ति अपने आप को राजा समझता है, वह राज्य को अपना राज्य नहीं मानता, और गोली भी चली है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, ये बताने का प्रयास वह करते हैं। इतने में सविता वहां आती है और सविता को यह बातें बिल्कुल पसंद नहीं, कारण वह एक जननेता की पत्नी है, सुभाष चंद्र की पत्नी है। वह कहती है गोली जनता की रक्षा के लिए होती है, आत्मरक्षा के लिए नहीं। शरदचंद्र जी कहते हैं विद्रोह को दबाना भी सरकार का काम है, वो पूरा का पूरा उनका अधिकार है। वह सविता को तिल मिलाकर कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने में विजय कप्तान वहां आते हैं। शरदचंद्र विजय को गोली क्यों चलाई इसके बारे में पूछते हैं, कारण अब उन्हें ही उत्तर देना होगा, इसलिए वह कहते हैं कि वे गुंडे हैं और गुंडे होने के कारण इस प्रकार घटनाएं घट रही है, उन्हें रोकने के लिए गोली चलानी पड़ी। अन्नपूर्णा सविता को कहती है कि तुम्हें इतना तेज नहीं होना चाहिए, तुम बड़ों के साथ बातें कर रही हो। वह माफी मांगती है, लेकिन वह कहती है कि गोली चलाना शासन का अधिकार नहीं है, रक्षा करना अधिकार है। इस प्रकार वह सविता बताने का प्रयास कर रही है। इतने में सविता की बातें सुन लक्ष्मीचंद भी कहते हैं कि सब मारे जाएंगे, अगर गोली नहीं चली होती तो सब मारे जाएंगे। अब 5 मर गए हैं और 20 घायल हो गए हैं। इतने में उसके पति सुभाष चंद्र वहां आते हैं। उनके भी विचार बिल्कुल सविता के जैसे हैं। उन्हें लगता है कि विजय ने गोली चलाकर गलत किया है, जनता ने ही शासन के हाथ में अपनी बागडोर दी है। अगर वही शासन जनता पर गोली चलाएगी, जनता का प्राण लेगी तो ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है बताने का प्रयास भी सुभाष चंद्र करते हैं। इतने में बाहर शोर की आवाज आती है। वह क्या है देखने के लिए सविता वहां से खिसक निकलती है, बाहर चली जाती है। सुभाष को लगता है कि राज्य की रक्षा करते करते अगर प्राण भी देने पड़े तो देने चाहिए, परंतु शरदचंद्र जी को यह केवल कोरा आदर्श लगता है, क्योंकि यहाँ हर कोई व्यक्ति अपना प्राण बचाना जानता है, अपना प्राण बचाना चाहता है। इसीलिए वह जनता अगर बेकाबू होगी तो वह अपना प्राण जरूर बचाएंगे। वह केवल कोरा आदर्श है, प्राण देना वो कोरा आदर्श है, ऐसा उन्हें लगता है। इतना ही नहीं तो सुभाष यहाँ तक कहता है कि शाम तक गोली चलाने वाले को वो पकड़ लेगा और जनता के सामने ले जाएगा। लक्ष्मी चंद्र अर्थात बड़े भाई दादाजी कहते हैं अपने ही घर में तुम दुश्मन बनकर आए हो। इस प्रकार इनके बीच जो आंदोलन हुआ है, बेकाबू हो गया है, विजय ने गोली चलाई है, इसे लेकर भाई भाई के बीच अब दुश्मनी निर्माण हो रही है, लेखक ने इस एकांकी में प्रस्तुत किया है। सुभाष मंत्री अर्थात शरदचंद्र जी को इसका उत्तर मांगता है, आप उत्तर दीजिए गोली क्यों चलाई गई। तब वे कहते हैं कि भीड़ को कानून को हाथ में लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। जब भीड़ बेकाबू होती है तो उन्हें काबू करने के लिए गोली चलानी ही पड़ती है। इस पर सुभाष कहता है जब तक सरकार और उसके अधिकारी ठीक आचरण नहीं करेंगे तब तक जनता प्रदर्शन करती ही रहेगी, कानून हाथ में लेगी ही।
भाई साहब, इस नौकरशाही ने, शासन की इस भूख ने आपको जनता से दूर किया है। अर्थात उपमंत्री उनके भाई शरद चंद्र जी जनता के नेता बनकर मंत्री बन गए हैं, लेकिन जब वो मंत्री बनते हैं जनता के प्रति उनका कर्तव्य भूल गए हैं, ऐसा सुभाष को लगता है। इसीलिए वह कहते हैं अब जनता से दूर गए हैं। इस प्रकार उन पर आरोप प्रत्यारोप चलता है, आरोप प्रत्यारोप शुरू होता है और भाई भाई के बीच ही दुश्मनी निर्माण हो गई है। इतने में तारा देवी जो लक्ष्मी चंद्र की पत्नी है विक्षिप्त अवस्था में वहां पहुंचती है। वह कहती है कि जनता की सरकार की गोली का शिकार उसका बेटा अविनाश हो गया है। इन्हें अविनाश मारा गया है विजय की गोली से। इसका एहसास विजय को भी नहीं था। विजय को यह पता भी नहीं था कि अविनाश उस भीड़ में है। वह क्यों गया था वहां, वह भी थोड़ा पागल हो जाता है। तो लक्ष्मी चंद्र कहता है कि जनता की सरकार ने मेरे बेटे को मार डाला। शरद कहता है यह गलत है, विजय क्यों मारेगा छोटे बेटे से, उसकी क्या दुश्मनी, वो बताने का प्रयास करता है, लेकिन उन्हें यह ठीक नहीं लगता। अविनाश उस वक्त जनता में था, यह विजय को पता ही नहीं था, लेकिन आप जनता के शत्रु है और जनता के शत्रु ने उनके बेटे को आज मार डाला है। इस प्रकार जनता के शत्रु यानी शासन और शासन के शत्रु यानी जनता, ये बताने का प्रयास लक्ष्मी चंद्र जी ने इस एकांकी में किया है, क्योंकि भाई भाई में बहस हो रही है उस आंदोलन को लेकर। शरद चंद्र मंत्रिमंडल के बैठक के लिए जाने के लिए निकलते हैं। इतने में सुभाष वहां आता है और भाई को अपने साथ चलने के लिए कहता है, कारण भीड़ अब बेकाबू हो गई है। उस भीड़ में केवल विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थियों ने जंग छेड़ी थी। विद्यार्थियों को रोकने के लिए अगर गोली नहीं चलती तो बैंक लूटी जाती, लोग अधिक मारे जाते, परंतु अब भीड़ बेकाबू हो गई। लेकिन उस भीड़ में केवल विद्यार्थी नहीं तो विद्यार्थियों के साथ अन्य भी वर्ग के अन्य भी लोग नजर आ रहे हैं, इसलिए भीड़ बेकाबू हो गई है। वो अपने साथ भाई को चलने के लिए कहते हैं, जनता के साथ संवाद करने के लिए कहते हैं। तब विजय और सुभाष उस भीड़ में कुचल कर मारे जाते हैं, क्योंकि विजय ने पहले ही गोली मार दी है, ये इनकार करता है, लेकिन आखिर वह कहता है कि मैंने ही गोली चलाई थी और मेरी ही गोली से अविनाश मर गया है, अब उसका बदला आप मुझसे ले लीजिए। तो भीड़ उन्हें कुचल देती है, सुभाष भी कुचल दिया जाता है, दोनों भी मर जाते हैं। अविनाश और सुभाष जनता के शत्रु से मारे गए हैं, तो विजय शासन के शत्रु से मारे गए हैं। इस प्रकार एक शासन के शत्रु से मार गया है, दूसरा जनता के शत्रु से मार गया है। दोनों आपस में लड़ते हैं तो नुकसान अन्नपूर्णा को लगता है, ये तो मेरे परिवार की क्षति है। तो सविता कहती है ये परिवार की क्षति नहीं है, ये जन आंदोलन के कारण जो 3 जाने चली गई है, ये परिवार की क्षति नहीं तो देश की क्षति है। दो जनता के प्रतिनिधि और एक शासन का प्रतिनिधि मारा गया है, ये देश की क्षति है, कारण जनता और शासन के बीच कोई सीमा रेखा होती नहीं। ये तो भाई है, 2 सगे भाई हैं और एक भाई का बेटा है, तीनों मर गए हैं, एक परिवार के मर गए हैं। आंदोलन जब छेड़ता है तब इसमें जाने चली जाती है आम आदमी की ही या शासन के कुछ आम लोगों के ही, नुकसान होता है देश को। यह नहीं होना चाहिए बताने का प्रयास विष्णु प्रभाकर जी ने प्रस्तुत एकांकी में किया है। अतः शासन और जनता को हाथ में हाथ मिलाकर चलना चाहिए, तभी जाकर समाज में शांति बनी रह सकती है, बताने का प्रयास इस एकांकी में किया है। अतः इस एकांकी की कथा वस्तु यह समाप्त होती है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।